बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी 10 क्लास मुतालिया पाकिस्तान बाप नंबर 7 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो हमने स्टार्ट किया था वो आज इस लेक्चर में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैप्टर नंबर 3। और आज इसका लास्ट टॉपिक है पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुश गोदियों यानी कि ड्राई पोर्ट्स, उनकी अहमियत हम लोग आपने इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और यहीं पे हमारा आज जो है वो चैप्टर नंबर 7 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3, क्योंकि कंटिन्यू है 9 क्लास से, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेंशन एक्सरसाइज और बाकी चीजों को जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी। ओपन करेंगे आप पेज नंबर 79 और हम फिर साथ देखेंगे पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशकोदियों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशकोदियों की अहमियत झेल में बयान की गई है। पाकिस्तान की बंदरगाहें, सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बंदरगाहें हैं। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर बड़ी अहम है। ये आप मार्क करेंगे जी अपने एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान को तजारती नुक्ता निगाह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मरकजी हैसियत हब हासिल हो गई है, क्योंकि ये बंदरगाहें तजारती सरगर्मियों के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। नंबर 2, दूसरे ज़राए से जो साजो सामान बरामद और दरामद करना मुश्किल है वो बंदरगाहों की वजह से आसान हो गया है। यानी कि ये बंदरगाहें इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अहम करेक्टर रोल प्ले कर रही हैं। बंदरगाहें तजारती सरगर्मियां बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बंदरगाहें मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का जरिया बनती हैं। बंदरगाहें रोजगार के मौके में इजाफा करती हैं। बंदरगाहों की वजह से बैरूनी दुनिया से तजारती रवाबत में इजाफा हो जाता है। बंदरगाहें मुल्क की मालियत के में इजाफे का जरिया बनती हैं। बंदरगाहें सरमायाकारी बढ़ाने के मौके में इजाफा करती हैं। इन केस अगर आपके पास इस टॉपिक पे लॉन्ग आंसर आ जाए तो उसके लिए अब हम हेडिंग्स भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है मरकजी हैसियत। नंबर 2 पे आपने जो हेडिंग देनी है वो आप हेडिंग देंगे दरामदात और बरामदात। यहाँ पे उन्होंने मुजक्कर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे दरामदात और बरामदात। देन आपके पास हेडिंग आएगी तजारती सरगर्मियां, ये आपके पास थर्ड पॉइंट की हेडिंग बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर। ज़र मुबादला के ज़खायर, ये आपकी हेडिंग होगी। नंबर 5 रोजगार के मौके। नंबर 6 तजारती रवाबित, क्योंकि हम लोग शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग देंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी काफी शॉर्ट है। मुल्की मालियत, अब नेक्स्ट आप 7th पे हेडिंग देंगे मुल्की मालियत। और देन आपके पास हेडिंग आएगी जी सरमायाकारी। सरमायाकारी, और इस तरह से आपकी क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो होगा वो मॉडिफाई भी हो जाएगा और उसको थोड़ी सी लेंथ भी मिल जाएगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की जो 3 बंदरगाहें हैं उनमें से सबसे पहला है हमारे पास कराची बंदरगाह यानी कि कराची पोर्ट। ये पाकिस्तान की अहम तरीन और सबसे पुरानी बंदरगाह है जिसका अरसा क़याम 150 साल से भी पुराना है। 1852 में कराची म्यूनिसिपैलिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रखी। या मार्क करेंगे जी एमसीक्यूज के लिए। इब्तिदा में इसका दायरा कार महदूद था जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया। कराची बंदरगाह का शुमार दुनिया की अहम बंदरगाहों में किया जाता है जहां माल उतारने और लोड करने की जदीद सहूलतें मौजूद हैं और जदीद इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी तमीर किए गए हैं जो जदीद तरीन व्हीकल कंटेनर्स क्रेनों से लेस है। हुकूमत इससे मजीद वसी करने का इरादा रखती है। तो मेन और इम्पोर्टेंट काम हमारे ज्यादातर कराची पोर्ट से किए जाते हैं। देन है जी हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह, ये भी कराची में ही है। ये पाकिस्तान की दूसरी अहम बंदरगाह है। ये इनको एक पोजीशन अलॉट है, सबसे पहली ये है और नंबर 2 पे ये आती है जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के नजदीक ही बनाई गई है ताकि स्टील मिल्स की जरूरियात की तकमील में आसानी रहे। बिन कासिम बंदरगाह पर खाम लोहे और कोयले के लिए खास टर्मिनल तमीर किए गए हैं जो स्टील मिल की खातिर बनाए गए हैं, जहां बैरूनी ममालिक से स्टील मिल के लिए आने वाला खाम लोहा और कोयला उतारा जाता है ताकि उसके लिए जो सामान आता है वो इस पोर्ट्स के ये इसीलिए वहां पे बनाया गया है ताकि उसके खाम माल, उसके खाम लोहा कोयला जो आता है उसकी जो है रसाई है वो आसानी से हो सके। पोर्ट बिन कासिम मुल्क की 40% जहाज रानी की जरूरियात पूरी कर रही है। टर्मिनल पर योमिया 70 टन कोयला फी घंटा और इतना ही खाम लोहा उतारने की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ कंटेनर्स
और ऑयल टर्मिनल के साथ साथ कई दूसरी सहूलतें भी मुयस्सर हैं। देन नेक्स्ट है जी आपके पास गवादर और गवादर बंदरगाह बलूचिस्तान में ये वाक़या, और आपको उसकी एक फ़ोटो भी साथ अटैच करके दी गई है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर गवादर में बहीरा अरब पर वाक़या एक गहरे समुद्र की बंदरगाह है। इस अहम बंदरगाह का इफ्तिताह 20 मार्च 2007 को हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप इसे मार्क करेंगे। ये बंदरगाह मशरकी और वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री राब्ते का बड़ा आसान ज़रिया है। इस पोर्ट के जरिए से यूरिया खाद, गंदम और कोयला और दीगर अशिया की तजारत शुरू हो गई है। उम्मीद की जाती है कि मुस्तकबिल करीब में चीन पाकिस्तान राहदारी के तहत शुरू होने वाले मंसूबों की तकमील से गवादर की बंदरगाह को दुनिया भर में मरकजी हैसियत हासिल हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतर आएगी। नीचे आपके पास एक ब्लू बॉक्स है। गवादर बंदरगाह का इलाका पाकिस्तान ने मुल्क ओमान से 1958 में $3 लाख के एवज खरीदा था। तो जिस इलाके में ये गवादर की बंदरगाह बनाई गई है, ये हमने $3 लाख में जो है वो एरिया परचेज किया था। ये हो गई बात जी, हम लोगों ने कर ली गवादर पोर्ट की, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट की और कराची पोर्ट की, जो कि पाकिस्तान के अहम सी पोर्ट्स हैं। आगे चलते हैं, जो कि आपके पास क्या देते हैं जी, पाकिस्तान की जो है वो खुश्क गोदियां, ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने आपको मुल्तान का ड्राई पोर्ट जो है वो दिखाया। पाकिस्तान में समुद्री बंदरगाहों के अलावा कई खुश्क गोदियां, ड्राई पोर्ट्स भी तमीर किए गए हैं। ये लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा, सवात, समरियाल, फैसलाबाद और कोयटा वगैरह में बनाई गई हैं। इन खुश्क गोदियों के बनाने से रोजगार में इजाफा हो जाता है। बंदरगाहों पर बोझ में भी कमी आ जाती है। सामान की तरसील और नकल हमल में आसानी पैदा हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी कमी आ जाती है और तजारती सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा इंट्रो था। ड्राई पोर्ट्स में विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स जो है वो सामान जो है वो कंटेनर्स के थ्रू पैक किया जाता है और उसमें सेंड किया जाता है जहां जहां पे रिक्वायर होता है, जहां पे जिसका कंटेनर उन्होंने भेजना होता है वो भेज देते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा ड्राई पोर्ट्स और सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, 3 चैप्टर जो है वो हमारे डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए, और हर लेक्चर को डिटेल से देखा। एमसीक्यूज उसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो भी देखे हम लोगों ने, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मार्क किए, और हेडिंग के साथ हमने देखा कि आप लोग लॉन्ग आंसर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका बाब नंबर 7 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की था, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। इन केस अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं मुझसे भी बताने में रह गई हो, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपकी तमाम क्वेरीज के जो है वो आंसर किए जाएं। और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हम लोगों ने साथ साथ देखी। अब लास्ट में हमारे पास रह जाता है जी सिर्फ एक्सरसाइज का एक पोर्शन, जिसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। वो भी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग आसानी जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। एमसीक्यूज के आंसर्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, और उसी तरह से जिस तरह हम लोग अपने पुराने मेथड से जो है वो शॉर्ट आंसर्स भी मार्क करेंगे, साथ साथ वीडियो के थ्रू ओपन बुक के साथ ही, और लॉन्ग आंसर्स भी आप लोगों को पेज वाइज जो है वो बता दिए जाएंगे। वैसे जितने लॉन्ग आंसर्स हैं, हम लोगों ने हर टॉपिक को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया हुआ है। तो यही था जी हमारे पास आज का लेक्चर। और जाते हुए जी सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।